हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 63। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आगे भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो हमने देखा पिछले श्लोक में, अगर व्यक्ति की बुद्धि कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं होती है तो उसकी संसार में आसक्ति बनी रहती है, भोग पदार्थों में आसक्ति बनी रहती है, और अगर एक भी इंद्रिय किसी वस्तु के प्रति आसक्त होती है, विषयों के प्रति आसक्त होती है, तो मनुष्य किस तरह पतन की ओर जाता है, यहाँ भगवान ये बता रहे हैं। हमने देखा विषयों के प्रति अगर चिंतन करता है विषयों का, तो उसमें उसका संग, उसकी आसक्ति होती है, और आसक्ति होने पर उसे पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, और पाने की इच्छा होती है, पाने की कामना होने से अगर वस्तु मिल जाती है उसके अनुकूल तो उसे लोभ पैदा होता है, और अगर उसकी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो उसे क्रोध उत्पन्न होता है। उसके बाद क्रोधात् भवति सम्मोह, यानी क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। वास्तव में हम देखें तो ये कामना, क्रोध, लोभ, ममता, इन चारों ही चीज़ों में सम्मोह उत्पन्न होता है, और सम्मोह होने के बाद व्यक्ति में मूर्छा हो जाती है, और मूर्छा होने से उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। अर्थात जो शास्त्रों में संत महापुरुषों ने जो सद्विचार से उसने अपने मन में निश्चय कुछ किया था कि मैं आगे से भक्ति में लगूंगा, तो ये सब कुछ वो भूल जाता है। उसकी फिर उस वस्तु के प्रति उसका चिंतन हो जाता है, इस तरह से उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। आगे भगवान बता रहे हैं कि स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश है, और जब ये स्मृति नष्ट हो जाती है तो मनुष्य की बुद्धि भी बुद्धि में जो विवेक होता है वो विवेक लुप्त होने लग जाता है, अर्थात मनुष्य विचार करना बंद कर देता है, विचार करने की उसमें शक्ति ही नहीं रहती है। और जब बुद्धि नष्ट होने लग जाती है, विवेक शक्ति खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। विवेक लुप्त हो जाने पर मनुष्य अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं रह जाता, और पतन से अगर बचना चाहता है तो एकमात्र उपाय है, उसे अपनी बुद्धि को कृष्ण चेतना में लगाना चाहिए। तो ये हमने देखा कि वस्तु का चिंतन करने मात्र से राग उत्पन्न होते हैं, और राग से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोह है, सम्मोह से स्मृति नाश होती है, स्मृति नाश से बुद्धि नाश हो जाता है, और बुद्धि नाश होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये जो कर्म बताया है भगवान ने, इसका विवेचन करने में देर लगती है, पर अगर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उससे मनुष्य का पतन होने में देर नहीं लगती, व्यक्ति का तुरंत पतन होता है। जिस तरह से बिजली का करंट बड़ी तीव्र गति से चलता है, उसी तरह वृत्तियाँ भी मनुष्य में तीव्र गति से चलकर उसका पतन कर देती है। यह तो व्यक्ति को चाहिए कि अपनी बुद्धि को कृष्ण चेतना में स्थिर करे। हरे कृष्णा।